नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी बीकानेर में है। करणी माता मंदिर यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं दर्शन करने के लिए और साथ ही यहाँ पे कई योजना है जो कि राजस्थान को देने वाले हैं। और आपको बता दूं कि देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जो इस मंदिर में आने वाले हैं। तो आइए आपको भी मंदिर के अंदर जल लेके जाते हैं, दर्शन कराते हैं, मंदिर की खासियत बताते हैं और साथ में वहाँ पे जो चूहा रेंगते हैं, जो वहाँ पे काबा रेंगते हैं, उनकी क्या खासियत है, उनकी क्या मान्यता है, इनके बारे में आपको बताते हैं। आइए। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे माता जी हैं। माता जी का विराजमान है सामने मूर्ति के रूप में, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको काबा दिखाई दे रहे होंगे जो कि यहाँ से पूरे मंदिर में यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। लोग इनको उनका पूर्वज भी मानते हैं। तो यहाँ पे पुजारी जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस मंदिर की विशेषता के बारे में, मूर्ति की विशेषता के बारे में और साथ में जो काबा है इनके बारे में बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहोगे? हम करणी माता मंदिर के अंदर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। क्या शक्तियाँ हैं इनकी, क्या? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद माता के दर्शन का जो दौरा किया, उसके लिए हमारा पूरा गांव देशनोक और पूरा जिला बीकानेर उत्साहित है और बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं उनका। अब थोड़ा हम जानना चाहेंगे मंदिर के बारे में। सबसे पहले जो ये आप चूहे देख रहे हैं, इनको काबा बोलते हैं। इन्हें चूहा नहीं, काबा बोलते हैं। इनका नाम काबा है और ये हमारे पूर्वज है। हमारे पुजारी परिवार में से कोई भी एक्सपायर होता है तो इनमें जन्म ले लेता है, और इनमें से कोई भी एक्सपायर होता है तो हमारे पुजारी परिवार में जन्म ले लेता है। तो हमारा स्वर्ग नरक है जो माता जी ने यहीं बना रखा है। हमें धर्मराज जी के पास नहीं जाना पड़ता है। इसके पीछे की कहानी कि माता जी के सबसे छोटे लड़के थे लाखन जी। वो यहाँ से कोलायत कपिल मुनि सरोवर है, वहाँ पर नहाने के लिए गए थे। वहाँ पर वो डूब गए, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो गई तो फिर यहाँ लाया गया और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जिद कर लिया था कि माता जी आप पूरी दुनिया का दुख मिटा रहे हैं, सबको परिचय दे रहे हैं, किसी को जीवित कर रहे हैं, किसी को सारी दुनिया का कष्ट रहे, तो आपका ही पुत्र मृत क्यों है और आपको हमारे सिंदूर की रक्षा करनी पड़ेगी। तो माता जी ने इसी गर्भगृह में ये कपाट जो देख रहे हैं उनको बंद करके बोला था कि भाई 8 फोर यानी कि 24 घंटे कोई भी ये कपाट नहीं खोलेगा मेरा। और माता जी सीधे धर्मराज जी के पास चले गए। उन्हें जाकर बोला कि भाई हमारा पुत्र आपको देना पड़ेगा। तो धर्मराज जी बोले माता जी ऐसे तो सिस्टम खराब हो जाएगा और ऐसे हम दे नहीं सकते हैं। तो माता जी ने बोला आज से पहले किसी के माँ बाप आए हैं आपके पास? कोई माँ अपने पुत्र को लेने के लिए आई है? बोले नहीं आई है। तो आपको हमारा पुत्र देना पड़ेगा। तो माता जी धर्मराज जी से अपने पुत्र को लेके आई यहाँ और फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको वहीं रखना पड़ेगा। तो माता जी ने बोला आज से हमारे वंशज हो गए, परिवार के लोग, वो आपके पास नहीं आएंगे। तो माता जी ने हमारा स्वर्ग नरक यहीं बना रखा है और ये काबे के रूप में हम यहीं रहते हैं। आपको दिखा दूं, इस मंदिर के अंदर ये मान्यता है कि ये जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको आप चूहा बोल रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन इनको यहाँ पर काबा बोलते हैं। इन्हें करणी माता का वंशज माना जाता है। ये करणी माता का इनको वंशज मानते हैं। लोग आते हैं, इनको प्रसाद चढ़ाते हैं और इनको कहीं ना कहीं पूजा करते हैं। और माना जाता है कि इन काबाओं के बीच में से जो सफ़ेद काबा होता है, जो सफ़ेद चूहा होता है, वो बहुत भाग्यशाली से देखने को मिलता है, सौभाग्य से देखने को मिलता है। इस समय हमारे सामने है ये सफ़ेद चूहा आपको दिखाई दे रहा है, जो कोई सफ़ेद काबा इनको बोलते हैं। यहाँ पर लोग इनका पूजा करते हैं, लोग इनको स्पर्श करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही किस्मत से यहाँ पे लोगों को देखने को मिलता है। और साथ में ही लोग जो ये दूध पी रहे हैं इसको चढ़ामित मानकर, चढ़ामित समझकर इसको पीते भी हैं। ये यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पर मंदिर के अंदर जो ये चूहे हैं, जो ये काबा हैं, इतने बड़ी तादाद में है, लेकिन यहाँ पर साफ़ सुथरों की स्वच्छता की बात करें, यहाँ पर किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है वो गंदगी नज़र नहीं आती है। तो कुछ लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हुए हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको यहाँ पर काबा क्यों बोलते हैं और क्या मान्यता है, और साथ में ही जो करणी माता मंदिर है उनकी क्या मान्यता है और यहाँ पर क्या शक्तियाँ होती हैं। थोड़ा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? गजेंद्र सिंह, करणी मंदिर देशनोक। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री आएंगे, दर्शन करेंगे। और करणी माता मंदिर में लोग आते हैं तो लोगों को सबसे पहले जो दर्शन होता है वो काबा का दर्शन होता है, बाहर से लेके अंदर तक। मंदिर के अंदर भी जाएंगे, वहाँ पर भी काबा होते हैं, मिलते हैं। और हर जगह काबा है जो लोग इनको देखना भी चाहते हैं, खास करके जिसमें जो सफ़ेद काबा है लोग उनको देखना चाहते हैं। क्या मान्यता है?
देखिए ये अपने आप में मंदिर अनूठा है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है और 600 साल प्राचीन मंदिर है और करणी माता का मंदिर है और करणी माता की एक कर्मभूमि है। उस समय 600 साल पहले पश्चिमी राजस्थान में अराजकता का माहौल था। उस समय लोगों का लोगों का आजीविका का प्रमुख साधन था, कृषि और पशुपालन पर लोग आधारित थे। उनके जल कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए हमारी जो जाति है, चांद जाति में अक्सर देवियों के अवतार हुआ करते थे, होते हैं। और तो करणी माता का अवतार जन्म हुआ था और ये करणी माता ने 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था। माँ करणी जी ने बीकानेर बसाया, बीका जी को राजा बनाया और जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव माता जी की आशीर्वाद स्वरूप लगी है। और इस मंदिर में जो आकर्षण का केंद्र है, लोग माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात, यात्री श्रद्धालु जो भी लोग आते हैं, माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात जो ये चूहे हैं, इनको यहाँ बोला जाता है काबा, इनका जो झूठा पानी पीने से बीमारियाँ ठीक हो जाती है, डिजीज़ ठीक हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। ये क्योंकि हम लोग करणी जी के परिवार से हैं, हम लोगों का डेथ होता है, मृत्यु होती है, तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन चूहों के रूप में होता है। इनको बोलते हैं काबा। धर्मराज यमराज के पास नहीं जाते हैं, इसी मंदिर के अंदर रहते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे इस मंदिर के अंदर हमें जगह मिलती है और हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है, उसे शुभ माना जाता है देखना। तो आप अभी बोल रहे थे कि जैसा कर्म करते हैं वैसा उनको चूहे के रूप में वहाँ पर काबा के रूप में लेते हैं। तो क्या आप लोग जितने लोग भी सब यहाँ पे जो चूहे का मात्रा संख्या है वो संख्या बढ़ती रहती है क्या? वो देखो माता जी के चमत्कार हैं, माता जी के जो सिस्टम है वो उस पर चलते हैं। हमारे करणी जी के 4 लड़कों का परिवार है, उनकी जनसंख्या करीबन 5000 है। 5000 करणी जी के, हमारी जाति चारण है। करणी जी का पति का नाम था देपू, इसलिए हम देपौत परिवार लगाते हैं। हमारी जनसंख्या 5000 है। उसमें से किसी व्यक्ति की डेथ होती है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है। और काबा की डेथ होती है, जब हमारी शमशान है वहाँ इनको दफना दिया जाता है। आप अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फैट होता है, मरने के बाद कितनी बदबू होती है, कितनी डिजीज होती है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब चमत्कार हैं और इसे देखना शुभ माना जाता है। और लोग आस्था के साथ माँ करणी जी के दर्शन करने के पश्चात इन काबों के यहाँ दूध मिठाई डालते हैं, चढ़ाते हैं, खिलाते हैं, कुछ भी नहीं होता। जो काबा का जब मृत्यु होती है इनका तो क्या कहता है? हमारी शमशान है वहाँ इनको दफना दिया जाता है। एक्सीडेंटली अगर आपके पैर के नीचे अगर काबा मर गया है तो चांदी का बनाना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है माँ करणी जी के पैर के नीचे आया उसको चढ़ाना पड़ता है माँ के दरबार में। हमारे की सनातनी हमें माना जाता है कि अगर हमसे बिल्ली की मौत हो गई तो लोग बोलते हैं कि कुछ सोने या चांदी की बिल्ली चढ़ाई जाती है ना। बिल्ली को लोग नहीं मानना चाहते। तो ऐसे ही काबा का अगर मृत्यु हो गया गलती से पैर के नीचे आकर तो चांदी का काबा चढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि ये है हमारा परिवार है, हमारे पूर्वज हैं और हम लोगों का ही दूसरी दुनिया से हमारा कोई मतलब नहीं है, स्वर्ग नरक से, क्योंकि हमारा स्वर्ग और नरक यही है। और इसी मंदिर में जब जैसे रहते हैं वैसे कर्म करते हैं ना इस जीवन में, तो उसी जीवन में हमें नेक्स्ट काबा के रूप में वहीं हमें यहाँ कर्म मिलेंगे, दूसरी जगह नहीं जाना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसके पहले भी क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है? देखिए ये भारत के माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी पहली बार जो प्रधानमंत्री हैं जो माँ करणी जी के दर्शनार्थी पधार रहे हैं। पहलगांव जो आतंकियों की घटना के बाद सिंदूर ऑपरेशन के तहत उनके मतलब बदला लिया और भारत के तीनों सेनाएं यहाँ माँ करणी जी के मतलब दर्शन करने के लोग आते हैं, क्योंकि शक्ति के जितने भी अपनी भारत की आर्मी है वो शक्ति उपासक हैं और माँ से विजय का आशीर्वाद लेते हैं। इसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और सेना की जवानों का हौसला अफजाई करने और माँ करणी जी के दर्शन करने, क्योंकि मोदी जी हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और वो मतलब देवी शिव भगवान और पार्वती के उपासक हैं, तो यहाँ आते हैं। इसके पहले अभी तो कोई प्रधानमंत्री यहाँ? बिल्कुल, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है, पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उनका धन्यवाद, आभार मंदिर ट्रस्ट और देशनोक देपौत परिवार से की तरफ से। खास करके बात करूँ तो मंदिर का और माता जी का क्या चमत्कार, कैसा कुछ कहानी है आपके पास जिससे चमत्कार हुआ हो, ये पता चला हो कि लोगों को बताने लायक हो, लोगों तक दुनिया के लिए ये लाइव चमत्कार हैं। इस मंदिर में आप जो चूहे देख रहे हो, आप कोई डिजीज़ नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती है, इनको खाना मिलता है तो कोई फैट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये सब चमत्कार हैं, ये लोग दुनिया देखते हैं। क्योंकि आप अपने घर में एक चूहे को पाल लेते हो, उसको खाना खिलाते हो, उसके बच्चे कितने होते थे, जन्म दर कितनी हो जाती है कि पूरा गांव बढ़ जाता। तो ये सब चमत्कार है अपने आप में और हज़ारों चमत्कार होते हैं। जो आस्था के साथ माँ के दरबार में आता है, माँ से मन्नत मांगता है, उनके चमत्कार होते रहते हैं, आज भी होते हैं। सारी मन्नतें यहाँ पे बिल्कुल होती हैं, आस्था और विश्वास है। और क्या कहना चाहोगे, लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करते हैं तो लोगों को क्या आप संदेश देना चाहोगे? क्योंकि क्या लग रहा है कि जब यहाँ पर पहलगाम का हमला हुआ, ये भी बोलते हैं माता जी का इतना चमत्कार है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी हमला किया जाता है, इतिहास में भी रहा है, यहाँ पर कुछ किसी भी तरीके का कुछ यहाँ पे असर नहीं पड़ता। देखिए पाकिस्तान में मौजूद हिंगलाज माता का मंदिर है जो हमारी कुल देवी है, करणी माता की कुल देवी है, वहाँ भी पाकिस्तान वाले मुस्लिम लोग भी हैं जो वहाँ पूजा करते हैं। तो ये सब देवी को सब लोग जानते हैं और हमारे जैसे आप में तनोट में बम गिरे थे वो ब्लास्ट नहीं हुए, तो ये सब अपने आप में चमत्कार है।
तो यहाँ क्योंकि करणी माता तेम मतलब ये हिंगलाज माता का ही अवतार है और तनोट राय का भी अवतार है, सेम ही है। करणी माता मंदिर के अंदर हम आए, यहाँ पर पुजारी से बात की है, इस मंदिर की विशेषता के बारे में, चमत्कार के बारे में हमने बताया और साथ में यहाँ पे जो दर्शन करने आए उनसे भी बात किया और यहाँ की बातों को हमने आप तक पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंदिर के अंदर आने वाले हैं, उसके पहले एनएमएफ की टीम यहाँ पर आई और आपको माता जी का दर्शन करा रही है। दर्शन भी लीजिए और कमेंट में जय माता जी बोलना ना भूलिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ सुमित तिवारी।